सीखना पहला नंबर, एकदम शॉर्ट बता रहा हूँ, सीखना। जब कोई व्यक्ति बोले कि क्या करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए, तो सीखना। क्या करना पड़ेगा? सीखना। अगर वो बोलते हैं भाई साहब मुझे सब आता है, तो अगर आपको सब आता है तो आपको पैसा क्यों नहीं आता? अगर आपके पास कोई जानकारी है, नॉलेज है, एक्सपीरियंस है किसी भी चीज का, तो पैसा क्यों नहीं? इस पर मैं एक बात, छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ। देखिए, अगर मान लेते हैं आपके पास में एजुकेशन ज्यादा, आप पढ़े लिखे अच्छे हो, आप शकल सूरत अच्छी है, ठीक है ना, आपके पास नॉलेज ज्यादा, स्किल ज्यादा, जानकारियां ज्यादा है, बहुत कुछ है, सब कुछ ज्यादा है, लेकिन पैसा अगर आपके पास में नहीं, क्या नहीं है? सब कुछ है लेकिन आपके पास में पैसा नहीं है। पैसा, आपकी बात को कोई नहीं सुनेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। आपकी शकल सूरत अच्छी है, पढ़ाई लिखाई अच्छी है, डिग्री अच्छी है, नॉलेज है, अनुभव है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, लेकिन पैसा आपके अकाउंट में नहीं है, लगातार पैसा आपको आ नहीं रहा, तो कोई भी व्यक्ति आपकी बात को सुनने को तैयार नहीं है, नहीं सुनेगा कोई। क्यों? क्योंकि आपके पास में कोई उपलब्धि नहीं है, आपके पास में कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए कोई आपकी बात को सुनेगा नहीं। एक दूसरा बंदा है, मान लीजिए उसको कुछ नहीं आता, यहां मैं लिख देता हूं, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता है। यानी एक आदमी है जिसकी शकल भी अच्छी नहीं है, उसकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी नहीं है, उसका बहुत बड़ा अनुभव भी नहीं है, बहुत ज्यादा जानकारियां भी नहीं है, पर जैसा बताया जाता है अपलाइन के द्वारा वैसा करता चला जाता है, ठीक है। उसके पास पैसे हैं, यानी एक ऐसा आदमी है जो पढ़ा भी ज्यादा नहीं है, शकल भी अच्छी नहीं है, अनुभव भी ज्यादा नहीं, एक्सपीरियंस भी ज्यादा नहीं है, लेकिन इसके पास पैसा है। इसके पास क्या है? पैसा है। कुछ नहीं आता है लेकिन उसको पैसा बहुत आता है। बात समझना, एक व्यक्ति है जिसको कुछ नहीं आता लेकिन पैसा आता है, तो ये कुछ भी बोलेगा लोग सुनेंगे, ये कुछ भी कहेगा लोग मानेंगे उसकी बात को। तो अब आप अपने आप से बात कीजिए, अगर आपको बहुत कुछ आता है लेकिन पैसा नहीं आता है, तो आपकी बात को लोग नहीं सुनेंगे, और आपको ज्यादा कुछ नहीं आता, जितना आता उतना आप करते रहते हो, तो आपकी बात को सब सुनेंगे अगर पैसा आता रहेगा। तो पैसा बड़ा मोटिवेशन है। अगर आप किसी को भी पैसा दिखा दीजिएगा तो आपके साथ में जुड़ जाएगा, वो कभी आपसे नहीं पूछेगा कि भाई आप पढ़ाई कहाँ तक किए हो, आपके एजुकेशन क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप काम क्या करते हो, वो कभी नहीं पूछेगा। अगर आपको पैसा आ रहा है तो वो आदमी आपकी बात को सुनेगा और आपके साथ में चलना चाहेगा। तो पैसा बड़ा मोटिवेशन है, पैसा आना चाहिए आपके पास में, राइट। आगे चलते हैं, इसको समझना। पहले नंबर पे क्या हमने लिखा है? सीखना। पहले नंबर पे लिखा है सीखना। दूसरे नंबर पे लिख देता हूं सिखाना। पहले नंबर पे हमने क्या लिखा है? सीखना। और दूसरे नंबर पे क्या लिखा है? सिखाना। यानी आपको सबसे पहले सीखना है, अपने अपलाइन के द्वारा, वीडियो के द्वारा, जूम वेबिनार के द्वारा, सेमिनार के द्वारा खुद सीखना है, और अपने लोगों को वही चीज सिखाना है, जो आपको आता है वो उनको बताना है, सही बात बताना। सीखना, सिखाना। तीसरे नंबर पे फील्ड में जाना, रोज फील्ड में जाना। ये पॉइंट जो बता रहा हूं इसे आप लिख लीजिए, यही आपको कामयाब बनाएगा। पहले नंबर पे सीखना, इसकी जानकारी लेना, लगातार लेना, उसके बाद उसके साथ में सिखाना। जो आपको आता है, जो आप सीख रहे हो, आपके नीचे जो आईडी लगी है उनसे मिलो, उनसे बात करो, उनके पास में बैठो, वो सारी जानकारियां उनको दो, सारी बातें बताओ जो आपके अपलाइन आपको बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे काम किया जाए। सीखना है, सिखाना है, रोज फील्ड में जाना है। सीखना है, सिखाना है, रोज फील्ड में जाना है। उसके बाद चौथे नंबर पे माहौल बनाना है। माहौल बनाना है। पांचवा नंबर माहौल में आना है। दोस्तों ये कुछ पॉइंटें हैं, ये कुछ पॉइंटें हैं जो आपको इस सिस्टम में आगे बढ़ाएंगे। इसे लिख लीजिए, उस पर काम कीजिए, लगातार सीखना। सीखेंगे कहाँ से? जूम मीटिंग से, अपलाइन से, वीडियो से, सेमिनार से, होम मीटिंग से। यहाँ से आप सीखेंगे, यहाँ से आप सीखेंगे। उसके बाद में दूसरा नंबर सिखाना। अगर आप सीख रहे हैं, आपकी टीम नहीं सीख रही है तो डुप्लीकेट नहीं होगी।
एक माँ है, उसकी 2 बेटियां हैं। माँ को रोटी बनाने आता है, खाना बनाने आता है। माँ ने अपने बेटियों को कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं सिखाया, तो माँ को कभी जो है फ्रीडम नहीं मिलेगा। रोज उस माँ को चूल्हे में घुसना पड़ेगा। जो माँ है ना, उसे रोज चूल्हे में घुसना पड़ेगा रोटी बनाने के लिए सबका। लेकिन अगर वो माँ अपने बेटियों को रोटी बनाना सिखा देती है, खाना बनाना सिखा देती है, तो माँ को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, थोड़ा रेस्ट मिल जाता है, क्योंकि वो बेटियां खाना बना देती हैं तो इनको मौका मिल जाता है। ये सिस्टम भी इसी तरह से काम करता है, राइट। इसलिए सिखाना बहुत जरूरी है। उसके बाद फील्ड में जाना। आपका अनुभव तब बढ़ेगा, एक्सपीरियंस तब बढ़ेगा, नॉलेज तब होगा जब आप लगातार फील्ड में जाओगे, लोगों की ना को सुनोगे, हाँ को सुनोगे, सिचुएशन को सुनोगे, समझोगे, तब जाकर के आपको पता चलेगा कि मुझे कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, कहाँ कैसे जाना चाहिए, किससे बात कैसे करनी चाहिए, किसका स्टार्टअप कैसे। क्योंकि आपको लगातार फील्ड में जाना। अगर आप फील्ड में नहीं जाते हो, सीखते हो, सिखाते हो, लेकिन किसी को फील्ड में जाके नहीं बताते हो तो नहीं होगा। सीखते हो, सिखाते हो, फील्ड में नहीं बताते हो तो ये काम नहीं होगा जल्दी। इसलिए फील्ड में जाना, लोगों को बताना, राइट। माहौल में बने रहना, माहौल बनाना। अभी क्या है, अभी मैं जूम मीटिंग चलाता हूँ तो क्या होता है, ये माहौल बना रहा हूँ। सेमिनार होता है, क्या होता है, माहौल बनाया जाता है। नूरेवाल पर मीटिंग, जो वीकली मीटिंग होती है वंडर वर्ल्ड पे, क्या होता है, माहौल बनाया जाता है। वीकली होम मीटिंग होती, क्या होती, माहौल बनाया जाता है। काउंसलिंग मीटिंग होती, क्या होती, माहौल बनाया जाता है। ये सिस्टम होल और माहौल का है, ये भी समझ लेना, ध्यान रखना है आप। इसके बाद में आपको माहौल में आना, माहौल में आना, माहौल बनाना, फील्ड में जाना, सीखते रहना, सिखाते जाना। बात समझ में आई। माहौल में आना, माहौल बनाना, फील्ड में जाना, सीखते जाना, सिखाते जाना, यही आरसीएम का मेन बेस है। यही मेन बेस है आरसीएम का। अगर ये काम कर ले गए तो आप आगे निकल जाएंगे। उसके बाद में चलते हैं, एक चीज आपको बता दूं, रिलेशन भी डाउनलाइन अपलाइन की टीम के साथ में अच्छा रिलेशन कैसे बनाए। अगर आपका रिलेशन आपके टीम के साथ में नहीं है, आपका बिहेवियर सही नहीं है, आपका बोल भाषा आपके टीम के साथ में सही नहीं है, तो आप इस सिस्टम में आगे नहीं जा सकते हैं। आप जो तुम, तेरे को, तुम्हारा, मेरे को, मेरा, हमारा, है ना, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। इसमें आपके अपनी दुनिया में चलेगा, इस दुनिया में नहीं चलेगा। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपलाइन हो डाउनलाइन हो, तुम तड़ाक वाली बातें नहीं करनी, तेरे को मेरे को यार वाली बात नहीं करनी है। इसे आप लिख लो, नोट कर लो, ये सिस्टम में नहीं चलेगा, मतलब नहीं चलेगा। रिस्पेक्टेड बातें करनी है, आपको सामने वाले को रिस्पेक्ट देनी है तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि हम लोग पार्टनर हैं, हम किसी की कोई बॉस नहीं है और आपका कोई इसमें नौकर नहीं है, ठीक। हम दोस्त हैं, पार्टनर हैं, आप वाली बात चलेगी, तुम तड़ाक वाली बात नहीं चलेगी। ध्यान रखना, रिलेशन अच्छा होना चाहिए किसी के साथ में। उसके बाद में आपको अच्छा संबंध बनाना पड़ेगा। अगर आपको इस सिस्टम में, आरसीएम में कामयाबी चाहिए तो लोगों के साथ संबंध बनाना पड़ेगा, विश्वास बनाना पड़ेगा, लोगों के विश्वास को जीतना पड़ेगा। आप किसी के साथ में कोई फ्रॉड नहीं करना, धोखा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, कभी भी सच्चे मन से काम करना, लगन से काम करना, अच्छा संबंध बना के रखना लोगों, क्योंकि हम एक फैमिली है, हमारा एक परिवार है, ये ग्रुप नहीं है, हमारी फैमिली है, ये हमारा जो है घर है, ठीक है ना, हमारा परिवार। इसे परिवार समझ करके आगे बढ़ना है, अपना नजर और नजरिया ठीक रखना, जुबान शब्द को ठीक करते हुए चलना है आगे। जो बातें बता रहा हूँ याद रखना, इस सिस्टम में बहुत आगे तक जाओगे। अगर आप रिस्पेक्टेड के साथ बात करते हो, लोग आपको बहुत ऊपर तक लेकर के जाएंगे। कभी भी किसी से भी तुम तरह, कभी भी गुस्सा आए, किसी से भी इस तरह नहीं बोलना। संबंध अच्छे होने चाहिए आपके टीम के साथ में, संबंध है तो टीम कभी छोड़कर नहीं जा सकती। आपके टीम के साथ रिलेशन अच्छे हैं उनके, आपका व्यवहार अच्छा आपके टीम के साथ में, आपका टीम कभी धोखा नहीं देगी, आपकी टीम कभी छोड़कर आपको जाने वाली नहीं है। चाहे पैसा आए चाहे ना आए, लेकिन टीम छोड़कर नहीं जाएगी, लगातार आपके साथ में लगी रहेगी, क्योंकि अच्छे परिवार में। उसके बाद में यहाँ पे है, हाँ, जब आपको लोग छोड़कर जाते हैं ना, तो एक बात समझ ले लीजिए, लोग आपको नहीं छोड़ते हैं, आपके कंपनी को नहीं छोड़ते हैं, आपको छोड़ जाते हैं। जब आपका रिलेशन अच्छा नहीं होता है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं होता है, उनके साथ आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, तो लोग आपको छोड़ जाते हैं। आपकी कंपनी को नहीं छोड़ते हैं, आपको छोड़ जाते हैं वो। इसलिए आपका रिलेशन, आपका व्यवहार, आपका भाईचारा अपने टीम के साथ में अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। अगर टीम के साथ में अच्छा बिहेवियर आपका है तो आपकी टीम आपको छोड़कर नहीं जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, लोग कंपनी नहीं छोड़ते हैं, लोग आपको छोड़ जाते हैं, तो व्यवहार अच्छा बना के रखो। उसके आगे चलते हैं। हाँ, उसके आगे एक एक पॉइंट लिख के रखा हूं। ये पॉइंट और है, आप अपने लिए काम मत करो, अपने टीम के लिए काम करो। जब तक आप काम अपने लिए करोगे, अपने प्रॉफिट के लिए, अपने पैसों के लिए काम करोगे, आपकी टीम बड़ी नहीं होगी, ग्रोथ नहीं आएगी।
लेकिन जब आप अपने टीम के लिए काम करोगे, अपने टीम के लोगों के लिए काम करेंगे, उनके पैसे दिलाने के लिए आप काम करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक पैसा आता रहेगा। तो आप अपने टीम के लिए काम करो, टीम को पैसा दिलाने के लिए काम करो, उनके लिए सोचो। चाहे नीचे 2 4 5 लोग की आईडी लगी हुई है, उनके लिए काम करो, उनके साथ मिलकर काम करो, अपने बारे में मत सोचो। अपना भला तो सब चाहता है, लेकिन दूसरे का भला कोई नहीं चाहता। इस सिस्टम में क्या है, कर भला तो हो भला। ठीक है, आपको भला उनका करना। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। हाँ, उसके बाद है, हाँ, एक होता है मतभेद, एक होता है मनभेद। यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ मनभेद। मतभेद और मनभेद ये दोनों अलग अलग होता। मतभेद मनभेद दोनों चीजों से बच के रहना। अगर आपका यहाँ पे मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद, मन में भेद होता, शंका होता है, डाउट होता है, शक होता है मन में, कई तरह का, होगा कि नहीं होगा, सुनेगा कि नहीं होगा, चलेगा कि नहीं, ऐसे मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद और मनभेद ये समझ लो बहुत बड़ा जहर है। तो मनभेद और मतभेद नहीं होना चाहिए। छोटी छोटी लाइनें बहुत दूर तक सोचा देती है हमको। ठीक है ना। हाँ, ड्रीम, गोल सेट करवा। आपको अपना गोल सेट करना कि इस महीने कहाँ जाना। जैसे मैंने बता दिया, इस महीने कौन से लेवल, कौन से पेन पर जाना, ये आपको आज ही लिख लेना होगा और उसके लिए अपनी टीम के साथ काम करना होगा, प्लानिंग करनी होगी रोज। जो मैंने यहाँ लिखा इसे ध्यान से याद रखना, यही आपको सफलता दिलाएगा, यही आगे निकल के लेके जाएगा। ठीक है, ठीक है। आपके पास में सपना नहीं है, कोई गोल नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, तो आप इसमें बड़े लेवल तक नहीं जा सकते हैं। एक सपना होना चाहिए, एक उम्मीद होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। उसके लिए रोज काम करना पड़ता है, रोज फील्ड में निकलना पड़ता है, लोगों को इसके बारे में बताना पड़ता है और धीरे 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 आप आगे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो एक बड़ा सपना, बड़ा गोल लेकर काम करो, बाकी इस पर काम करो। ये जो मैंने लिखा है, ये माहौल में आना, माहौल बनाना, रोज फील्ड में जाना, सीखते रहना, टीम को सिखाते रहना, लगातार ग्रोथ पर जाना, ये बिजनेस का बेस है, बिजनेस की नींव है, बिजनेस का मेन तरीका है काम करने का। और आज 1 तारीख है, अपने आईडी से जीरो को हटाइए, कुछ ना कुछ खरीदारी शाम तक जरूर कर लीजिए अपने आईडी पर। उसके बाद में 9 तारीख को सेमिनार है, उसकी तैयारी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी बेहद अच्छी लगी होगी। बहुत चीज़ों को मैंने कवर किया, बताया, आप अच्छे से सुने होंगे, उसको फॉलो करेंगे। मैंने शब्दों से लेकर, गोल से लेकर, ग्रोथ से लेकर के ये फायदे क्या है, कैसे है, 1 तारीख को क्या है, तो आज आप अपना जीरो हटाओ। 9 तारीख को सेमिनार, 28 तारीख को हम लोग भीलवाड़ा जा रहे हैं। उसके लिए 500 600 जो भी है, या इकट्ठे पैसे दे सकते हैं, 2 बार में दे सकते हैं। सत्तर सर है, उन्हें दे सकते हैं, मुस्कान उन्हें दे सकते हैं, इधर मुन्ना सर है, मुन्ना सर के साइड से अगर आप हैं तो उन्हें आप दे सकते हैं। जल्दी से जल्दी तैयारी करो, भीलवाड़ा घूम कर आओ, अपनी आंखों से अपने सामान को बनते हुए देख कर आओ। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आज की जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। हम लोग 38 लोग हैं। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति कुछ भी सवाल पूछना चाहते हैं या आज के बारे में कुछ फीडबैक देना चाहते हो तो हैंड राइज कर सकते हैं, मौका आपके पास में है। बोलना सीखो, बोलकर दुनिया जीत सकते हो, मौका दे रहा हूँ, बोलकर दुनिया जीत सकते हो दोस्त।